हेलो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई वेलकम यू ऑल इन बेटा इंग्लिश कंपलसरी क्लास। हम कर रहे थे चैप्टर द हीलिंग प्लानट एंड द ग्रीन मूवमेंट रोल। ठीक है, हम लोग हम लोग ये चैप्टर कर रहे थे कि मैंने बताया था कि दिस चैप्टर इज़ बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट। ठीक है, एंड कंसर्न अबाउट एनवायरनमेंट, कि क्या क्या कंसर्न है हमारे। ठीक है, वट आर आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स एनवायरनमेंट। ठीक है, हमारी एनवायरनमेंट, हमारी अर्थ की तरफ हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके बारे में बताया। ठीक है, तो हम कल पढ़ रहे थे कि केवल ह्यूमन बींग्स ही अर्थ पर नहीं रहते हैं, मतलब कि इसके अलावा 1.4 मिलियन ऐसी स्पीशीज़ है जो जिसके साथ में ह्यूमन बींग्स अर्थ को शेयर करते हैं। ठीक है, और भी कई ऐसे स्पीशीज़ है जिनकी अभी तक जो है जो जिनका कैटलॉग नहीं बनाया गया है, सूची नहीं बनाई गई है। ठीक है, फिर उसके बाद में बताया गया है कि क्या हम हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए तपता हुआ झुलसता हुआ प्लानट छोड़ के जाएंगे। ठीक है भाई, आज हम हमारी नीड्स पूरी कर रहे हैं लेकिन आने वाली जनरेशन के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हमें आज की हमारी नीड्स फुलफ़िल करनी है लेकिन आने वाली नीड्स जनरेशन की नीड्स के साथ में समझौता नहीं करना है हमें। ठीक है, फिर इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया कि एक लस्का जाम्बिया लस्का में एक ज़ू है जिसमें एक केज है, एक पिंजरा है। उस पिंजरे में कोई जानवर नहीं है बल्कि एक शीशा लगा हुआ है जहाँ आप अपनी तस्वीर देखते हो और उसके ऊपर लिखा हुआ है द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। इसका मतलब ह्यूमन बींग जो है वो दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है। ठीक है, फिर इसके बाद में बताया कि हमारे अर्थ के 4 बायोलॉजिकल सिस्टम है। फिशरीज़ हैं, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड्स हैं और क्रॉपलैंड्स हैं। ठीक है, और ये सारे बनाकर हमारे अर्थ की एक इकोनॉमिक सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में बताया गया है कि ये चीज़ें हमें केवल फूड ही नहीं देते बल्कि हमारे इंडस्ट्रीज़ के रॉ मटेरियल भी हमें प्रोवाइड करवाते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इनको लगातार जो है डिप्लीट करते जा रहे हैं। जैसे कि हम जो है ग्रासलैंड्स जो है बैरन, अगर ऐसे ही चलता रहा तो ग्रासलैंड जो है वो बैरन लैंड में बदल जाएगी, क्रॉपलैंड भी ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि आज हमारा देश जो है प्रोटीन का भूखा है, तो हम ओवर फिशिंग करते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मछलियाँ पकड़ते जा रहे हैं, फॉरेस्ट को काटते जा रहे हैं फ्यूल के लिए, फायरवुड के लिए, कंजप्शन के लिए। ठीक है, आगे हम पढ़ते बेटे यहाँ से। इट हैज़ बीन वेल सेड दैट फॉरेस्ट प्रेसीड मैनकाइंड, डेजर्ट फॉलो। ये बात बिल्कुल सही गई है कि फॉरेस्ट प्रेसीड मैनकाइंड, मतलब कि मैनकाइंड से पहले फॉरेस्ट आते हैं। प्रेसीड का मतलब होता है पहले। ठीक है, कि इंसान से पहले तो जंगल होते हैं, डेजर्ट्स फॉलो, और इंसान के बाद में जहाँ इंसान आ जाता है वहाँ डेजर्ट हो जाता है, रेगिस्तान हो जाता है। मतलब कि पहले जंगल होते हैं, फिर इंसान आता है लेकिन इंसान उसको क्या बना देता है, जंगल बना देता है। The world's ancient patronymy of tropical forest is now eroding at the rate of 40 to 50 million acre a year। जो हमारी दुनिया की सबसे पुरानी पैट्रिनोमी पैतृक संपत्ति मानी जाती है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की, वो आज 40 टू 50 मिलियन एकड़ की रफ्तार से आज हम उसे जो है बिल्कुल जो है उसको विनाश करते जा रहे हैं, उसको जो है ख़त्म करते जा रहे हैं। एंड द ग्रोइंग यूज़ ऑफ डंग फॉर बर्निंग डिप्राइज द सॉइल ऑफ एन इम्पॉर्टेंट नेचुरल फर्टिलाइज़र। लगातार हम डंग वगैरह, गोबर वगैरह जो है वो फायर इसके लिए, फ्यूल के लिए यूज़ में ले रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, सॉइल का एक नेचुरल फर्टिलाइज़र जो है वो भी क्या होता जा रहा है, डिप्राइव हो रहा है, वंचित हो रहा है। द वर्ल्ड बैंक एस्टिमेट एट अ 5-fold इंक्रीज in the rate of forest planting is needed to cope up with the expected fuel wood demand in the year 2000। कि वर्ल्ड बैंक ने ऐसे अनुमान लगाया है कि जितना आज हम यूज़ ले रहे हैं ना, फॉरेस्ट वगैरह को काट रहे हैं, उसके 5-fold, मतलब कि उसको 5 गुना जितना हम यूज़ में ले रहे हैं, उससे जितनी हम लकड़ियाँ काट रहे हैं उसके 5 गुना जब हम प्लांट करेंगे ना, पेड़ उगाएंगे, तब कहीं जाके हमारी प्रेजेंट की नीड फुलफिल हो पाएगी फायरवुड की। James Speth, the president of the World Resource Institute, said the other day, we were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second। जेम्स स्पेथ जो कि प्रेसिडेंट है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के, उन्होंने एक दिन कहा कि हम लोग ये कहते थे कि हम लोग 1 एकड़ की रफ्तार से, 1 सेकंड में 1 एकड़ की रफ्तार से जंगलों को खो रहे हैं, लेकिन वो दूर दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है जब हम 1.5 एकड़ की, बहुत नज़दीक है हम उसके, हम 1.5 एकड़ की रफ्तार से जंगलों को खोएंगे। मतलब इतनी तेज़ी से हम जो है फॉरेस्ट को डिप्लीट करते जा रहे हैं। आर्टिकल 48A of the Constitution of India provides that the state will endure to protect and improve the environment and safeguard the forest and wildlife of the country। एक आर्टिकल बना हुआ है, आर्टिकल का मतलब एक अनुच्छेद बना हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, भारत के संविधान में, जिसमें ये बताया गया है कि एनवायरनमेंट को इम्प्रूव करना और उसे जो है प्रोटेक्ट करने के लिए जो है फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ, जंगल और वन्य जीवों को जो है उसके लिए एक आर्टिकल बना हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। बट वट कॉजेज एंडलेस एंग्विश इज़ द फैक्ट दैट लॉज आर नेवर रिस्पेक्टेड नॉर एनफोर्स्ड इन इंडिया।
लेकिन ये बहुत एंग्विश की बात है, दुख की बात है, इस सच्चाई में बड़े दुख की बात है कि हमारे भारत में कभी भी नियमों का पालन नहीं करा जाता है, कभी उन्हें सम्मान नहीं दिया जाता है, कभी पालन नहीं करा जाता। नियम तो बन जाते हैं, कानून तो बन जाते हैं, लेकिन उस कानून को कभी भी कोई फॉलो नहीं करता है। फॉर इंस्टेंस, एग्जाम्पल के लिए, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी एंड बॉन्डेड लेबर शैल बी अबॉलिश्ड। अब हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन तो ये भी कहता है कि कास्टिज्म, जातिवाद, अनटचेबिलिटी, छुआछूत, बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूरी भी जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। बट दे फ्लरिश शेमलेसली इवन आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन संविधान के लागू होने के 40 साल बाद में भी बड़े शर्मनाक तरीके से ये सारी चीज़ें हमारे इंडिया में आज भी हैं। A recent report of our Parliament Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades. अब एक बहुत ही रिसेंट रिपोर्ट बनी है, पार्लियामेंट वाले ने अनुमान लगाया है कि किस तरीके से कास्टोग्राफिक डिप्लेशन, किस तरीके से बहुत तेज़ी से डिप्लेशन हो रहा है, ठीक है, इंडिया के फॉरेस्ट का पिछले 4 डिकेट्स में। डिकेट बताए 10 साल का होता है, तो 4 डिकेट में 40 सालों में किस रफ्तार से हम जो है जंगलों को काटते जा रहे हैं। India, according to reliable data, is losing its forest at the rate of 3.7 million acre a year. कि इंडिया आज जो है 3.7 मिलियन एकड़ की रफ्तार से आज जंगलों को खो रहा है। लार्ज एरियाज ऑफिशियली डिजाइंड एज फॉरेस्ट लैंड आर ऑलरेडी वर्चुअली ट्रीलेस। कई सारे बड़े बड़े एरिया हैं जिन्हें पहले जंगल कहा गया था, फॉरेस्ट कहा गया था, फॉरेस्ट लैंड बताया गया था, आज वो बिल्कुल ट्रीलेस हैं, उनमें कोई पेड़ नहीं है। The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by the government statistics. लेकिन ये रेट तो केवल स्टैटिक्स की है, गवर्नमेंट की है, लेकिन जितनी गवर्नमेंट ने रेट बताई है ना, उसके 8 गुना ज़्यादा रफ्तार से हम जंगलों को खो रहे हैं। ये रेट बहुत कम है, ग्राउंड में बहुत ज़्यादा जो है फॉरेस्ट वगैरह को हम डिप्लीट करते जा रहे हैं। ठीक है बेटा, तो आपका ये पेज नंबर 45 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, और ये आपका जो है ये थोड़ा सा बाकी है 1 पेज, वो हम कल कंप्लीट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप पढ़ना, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछना। ठीक है बेटा।